साथ में थी। दिल्ली पुलिस ने पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की बहुचर्चित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लीक होने के मामले में स्पेशल सेल में एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप है कि मंजूरी मिलने से पहले ही किताब की प्री प्रिंट कॉपी और पीडीएफ फाइल सोशल मीडिया और कुछ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पर अवैध रूप से सर्कुलेट की जा रही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे पब्लिकेशन ब्रीच माना और अब स्पेशल सेल इस बात की जांच कर रही है कि संवेदनशील जानकारी वाली यह किताब ऑनलाइन कैसे लीक हुई। और देखिए, इधर किताब लीक हुई तो पब्लिशर्स पर कई आरोप लगे कि आखिर ये पब्लिकेशन ब्रीच है, कहां से गड़बड़ी हुई, कैसे ये लीक हो गए, जिसके बाद से अब पब्लिशर्स की तरफ से भी अपना जो बयान है वो जारी किया गया है और उसमें ये कहा गया है, पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया की तरफ से साफ किया गया है कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की अभी पब्लिश ही नहीं हुई है। पब्लिशर का कहना है कि किताब का कोई भी प्रिंट, डिजिटल या पीडीएफ वर्जन हमने जारी नहीं किया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि अगर कहीं कोई कॉपी मिल रही है तो वह पूरी तरह गैर कानूनी है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये स्टेटमेंट इसलिए जारी किया गया है ताकि पब्लिशर की पोजीशन क्लियर रहे। तो देखिए, पेंगुइन रैंडम हाउस जो पब्लिशर है इस किताब का, और ये किताब आपको राहुल गांधी के हाथों में नजर आ रही होगी, जिसको वो कैमरे के सामने दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी किताब को लेकर के अब ये बहस छिड़ हुई कि आखिर लीक कैसे हुई। अब देखिए, जिस किताब को अपने हाथों में राहुल गांधी लिए हुए नजर आ रहे हैं, उस किताब को लेकर के उन्होंने अपना बयान भी दिया है। नरवणे की किताब को लेकर के राहुल गांधी का बयान सामने आया है कि जनरल नरवणे झूठ नहीं बोलेंगे, मुझे जनरल नरवणे पर भरोसा है। 2023 में जनरल नरवणे ने ट्वीट किया था और ट्वीट में किताब उपलब्ध होने की उन्होंने जानकारी पहले ही दे दी थी। तो देखिए, नरवणे की किताब को लेकर के लगातार जो अब कई सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं कि कई इसमें सीक्रेट्स हैं और उन बातों को शायद पहले लीक नहीं होना चाहिए था। लेकिन स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो ये किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, उसको लेकर के पब्लिशर का भी बयान सामने आया है। राहुल गांधी दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नरवणे की जो किताब है वो 2023 में ही इसको लेकर के नरवणे ने ट्वीट किया था, उन्होंने जानकारी साझा की थी और ट्वीट में ही किताब उपलब्ध होने की जानकारी दी थी। तो ये कंट्राडिक्शन जो है वो पब्लिशर में भी देखने को मिल रहा है, खुद राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं वो भी उसमें भी देखने को मिल रहा है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये किताब जो है ऑनलाइन कैसे लीक हो गई, इसका कोई पीडीएफ वर्जन जो है वो कैसे लीक हो गया, कोई डिजिटल फॉर्मेट इसका है वो कैसे लीक हो गया, जिससे पब्लिशर फिलहाल साफ साफ पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले की अगर बात करें तो अब जांच जो है वो भी अब आगे बढ़ रही है और इस मामले में स्पेशल सेल में एफआईआर दर्ज हो गई है और आरोप है कि मंजूरी मिलने से पहले ही किताब की प्री प्रिंट कॉपी जो है और पीडीएफ फाइल सोशल मीडिया पर साझा कर दिया गया। और इसी को लेकर के राहुल गांधी भी कह रहे हैं, तो 2023 की बात है जब खुद नरवणे ने ट्वीट करके इस किताब के बारे में जानकारी उन्होंने दे दी थी। इमेज ये दिखा दीजिए यहाँ पे, ये ठीक से दिखाइए। दिस इज द इमेज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये हुआ है जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है वो इस कारण हुई है। ये हुआ है, ठीक है, क्लियरली इसको समझिए। ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है, राइट, मेन चीज ये है। थैंक यू। अब देखिए, वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय का एक पोस्ट सामने आया है और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने पब्लिशर की चर्चा की है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने राहुल गांधी की भी चर्चा की है और राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगाया कि क्या ये दुर्भावना के तहत देश को गुमराह करने को लेकर के तो ये चीजें राहुल गांधी की तरफ से नहीं रखी जा रही है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की सफाई पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पब्लिशर का कहना है कि जनरल नरवणे की किताब प्रकाशित नहीं हुई है।
जिसका हवाला राहुल गांधी कथित तौर पर दे रहे थे। क्या राहुल गांधी ने एक अविश्वसनीय मीडिया आउटलेट द्वारा प्रकाशित एक दुर्भावनापूर्ण लेख के आधार पर देश को गुमराह करने का प्रयास किया? वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बड़ा निशाना साधा और कहा है कि जब ये किताब पब्लिश ही नहीं हुई तो आखिर राहुल गांधी के हाथों में दिखाई कैसे दे रहा है। प्रस्ताव लाए, कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिशन का अधिकार है, लेकिन क्यों? अगर इनको कहा जाता है तो खड़गे साहब गुस्सा जाते हैं। अबोध बालक अब उदंडता की हद पार कर चुके, संवैधानिक उदंडता का। ये क्या मतलब है? आप एलओपी हैं या सड़क छाप के कोई वर्कर हैं? आप पुलिस, दिल्ली पुलिस की जांच कर रही है कि किताब पब्लिश नहीं हुआ तो उनके हाथ में कैसे आई। अब बिना पब्लिश किए हुए किताब को हाउस के अंदर आप रेफरेंस नहीं दे सकते, सब जान रहे हैं, फिर भी वो जिद पे अड़े हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी बयान इस पर दिया है और कहा है कि जो किताब अब तक पब्लिश नहीं हुई उसे कोट करने का अधिकार आपके पास नहीं है, लेकिन आखिर कैसे आप उसे हाथ में लेकर के सबको दिखा रहे हैं, उसकी बातें बता रहे हैं, ये बताता है कि आप इस प्रक्रिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार स्पीकर साहब ने रूलिंग दिया कि जो किताब पब्लिश नहीं हुआ उसको आप कोट नहीं कर सकते। वैसे भी सेंसिटिव इशू है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, तो और वो बार बार खड़ा हो करके, तो इनको लगता है राहुल गांधी जी को वो कानून नियम सबके ऊपर है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इस माइंड सेट से लगातार डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये कैसे चलेगा? नियमन तो चलेगा स्पीकर का हाउस चलाने के लिए। वहीं निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि अगर कोई किताब छपी नहीं है तो उसे कोई संसद में कैसे ला सकता है? अगर कोई संसद में इसे ला रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। तो पूर्व आर्मी चीफ की किताब मामले में निशिकांत दुबे का यह बयान सामने आया है और कहा है कि जो किताब अभी तक छपी नहीं उसे कोई संसद में कैसे ला सकता है? जो किताब ला रहे हैं उन पर कार्रवाई करेंगे, राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो है नरवाने की किताब का तो पेंगुइन था ना, पेंगुइन ने कल रात जो है एक स्टेटमेंट जारी किया कि चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में कोई भी किताब अभी तक कोई छपी नहीं है। और जो लोग इस तरह की किताबें ला रहे हैं उसके ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे और जो भी उनकी रेमेडीज है वो करेंगे। और देखिए